प्रेमी सज्जनों, and all the premies who are watching this internet telecast all over the world, my blessings to you and happy Holi. At the moment, I think about 31 countries are watching this program and they are enjoying the bhajans and they will be listening to satsang. They should meditate and our blessings are with them. And be happy. प्रेमी सज्जनों, बहुत लोगों के चेहरे मुझे लाल दिखाई दे रहे हैं। साबुन लगाया होगा पर छूटा नहीं। अपने मन के अंदर आनंदी बहुत खुश होगा कि मैं ऐसा रंग खरीद के लाया जो छूट नहीं रहा है। अब इसको चाहिए कि साबुन की टिक्की भी लोगों को फ्री दे। ऐसा रंग लाने की जरूरत क्या है जो मल मल के रगड़ रगड़ के हम लोगों ने भी कई बार चेहरा धोया साबुन लगा लगा के तो भी नहीं छूटा। तो शायद भगवान राम के सेवक जो बानर थे वो बनाने का इसका प्रयास है। तो बड़ा पक्का रंग लगाया है। अब मैं समझता हूं 3-4 दिन के बाद ये छूटेगा और कम से कम लोग आपसे जरूर पूछेंगे, भाई कहाँ होली खेलने गए थे, ये रंग तो छूट नहीं रहा, अभी भी रंग लगा हुआ है। जिसका रंग लाल पीला होता है उसको सब पूछते हैं कहाँ होली खेली। मैं फोटो भी देख रहा था, भीड़ की सारा फोटो ही लाल हो रखा था। लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं भी गई, मैं भी हो गया लाल। पर ठीक है, हम तो सब लाल हो गए, आनंदी का चेहरा तो लाल हुआ नहीं। जो सबको रंगना चाहता है वो अछूता बैठ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको अभी बड़े कार्यक्रम आगे दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। जो दरबार से भी सेवक जाते हैं तो सेवा का भाव उनमें होना चाहिए। सेवक सेवा भाव बिन भवना तरें उर्गार। क्योंकि होली के अंदर रंग लगाने की प्रक्रिया है, रंग लगाते हैं हम, सबको हम रंगना चाहते हैं। और जब हम किसी चीज को रंगने को देते हैं तो हम कहते हैं भैया पक्का रंग लगाना, निकल ना जाए। आप सफेद चादर को अगर आप रंगने को देंगे तो कहना भाई देखो ऐसा ना हो कि हम इसको ड्राई क्लीन में भेजें और ये रंग निकल जाए। खासकर माताएं साड़ी खरीदती हैं तो जरूर पूछती होंगी निकलेगा तो नहीं रंग। तो रंग जो रंगरेज होता है, रंग लगाने वाला जो होता है, वो तभी पक्का रंग लगाएगा जब वो फाइबर के अंदर जो कपड़ा है उसके ताने बाने में रंग समावेश हो जाएगा। अगर रंग ऊपर से रह गया, ताने बाने में नहीं लगा, अंदर तक नहीं गया, तो वो धुलने में आ जाएगा। एक तरफ ऐसे ऐसे रंग हैं जो निकले ही नहीं, बिल्कुल पक्के रंग, और एक तरफ
ऐसी औषधियां हैं, ऐसी दवाइयां हैं कि कहीं दाग लग गया, कहीं कुछ हो गया तो उसको निकालने के लिए मशीन दवाइयां बनी हुई हैं। तो ये प्रयास है कि भाई अगर दाग लग गया तो उसको निकालें। तो बहुत दफे क्या होता है, दाग सुपरफिशियल होता है, ऊपर ही होता है, परत के ऊपर। तो आप दवाई लगाएंगे तो दाग निकल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पर अगर दाग फाइबर के अंदर चले गया, समरस हो गया, अगर मैं समरस शब्द का उपयोग करूं तो आप समझ जाएंगे, अगर वो समरस हो गया तो फिर दाग नहीं निकलेगा। और अगर किसी रंग का बड़ा दाग लग जाए तो फिर हार करके माताएं कहती हैं कि जी अब ये तो निकल नहीं रहा, अब इसको इसी रंग में रख दो सब। अगर ये लाल दाग है तो सारे शॉल को ही लाल बना दो ताकि दाग नजर ना आए। तो रंग वाला पहले कपड़े को डालेगा एक दफे रंग में, उबालेगा, उसको हीट करेगा, पानी को उबालेगा, फिर निकाल के सुखाएगा, फिर डालेगा। ऐसे उस प्रोसेस को वो करता रहता है जब तक रंग उसके फाइबर के अंदर, उसके कण कण के अंदर जब तक समावेश नहीं कर जाता। अगर हम अपने आप को भगवान के रंग में रंगना चाहते हैं तो ऐसा रंग नहीं होना चाहिए कि जब तक हम बैठे हैं भजन वाले भजन गा रहे हैं तब तक तो रंग चढ़ा हुआ है और बाकी हम बाहर गए तो फिर वही बात, ढाक के चार पात, तो वह रंग उतर गया। फिर कलिकाल में जाओगे, माया के बीच में जाओगे तो रंग उतर जाएगा, क्योंकि हमारे फाइबर में वो नहीं बैठा, हमारे अंदर नहीं बैठा। एक दफे अमेरिका से बहुत से प्रेमी आए तो हरिद्वार आश्रम में उनकी बड़ी सेवा हुई, लोगों ने खाना पीना सेवा की, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो वो पैसे निकाल के देने लगे 500-500 के नोट कि ये तुमको इनाम है, तुमको इनाम है। उन्होंने कहा जी हम यहाँ इनाम लेने नहीं आए हैं, हम तो सेवा करने आए हैं, हम गुरु महाराज के भक्त हैं, हम ये पैसा जो तुम दे रहे हो ये तुम ले जाओ या रसीद कटा लो। तो ये निष्ठा और ये ईमानदारी जब हमारे कण कण फाइबर में आ जाए तब समझो कि हमारा रंग पक्का हो गया और माया हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। तो कपड़े पर रंग तब चढ़ता है पक्का रंग जब उसके एक धागे धागे के अंदर रंग बैठ जाए। अगर धागे धागे के अंदर नहीं बैठेगा, ऊपर ही रहेगा तो धुल जाएगा, कोई भी केमिकल लगाओगे निकल जाएगा, माया के संसर्ग में आओगे तो निकल जाएगा। क्योंकि रंग इसलिए चढ़ाया जाता है कि ना निकले, दिखता रहे। हम जो भगवान के प्रेम में अपने आप को रंगना चाहते हैं तो वो रंग इतना पक्का होना चाहिए कि माया के संसर्ग में आने के बाद भी रंग ना निकले। आज हम गोपियों का उदाहरण देते हैं, राधा रानी का उदाहरण देते हैं। आप मथुरा वृंदावन जाओगे तो वहां राधा जी की पहले जय बोली जाती है। उसका एकमात्र कारण है राधा का भी परिवार रहा होगा, राधा का भी घर रहा होगा, राधा जी ने भी भोजन किया होगा, राधा जी ने भी कोई कमाई के लिए साधन किया होगा, आजीविका अर्जन के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। पर वो सब कुछ करने के बाद उनके जीवन के अंदर भक्ति का रंग इतना प्रगाढ़ था कि प्रभु के आगे भक्त का नाम आ गया, इसलिए हम राधा कृष्ण कहते हैं। भगवान बंसुरी बजाते थे तो गौएं आ जाती थी। आज बड़ी बड़ी डायरियों में जहां डेयरी होती हैं, गौओं का दूध निकाला जाता है, तो वो क्या करते हैं कि स्पीकर से म्यूजिक बजाते हैं, बंसुरी सितार म्यूजिक बजाते हैं ताकि गायें म्यूजिक सुन के रिलैक्स हो जाएं और ज़्यादा दूध दें। तो भगवान का बंसुरी बजाना और गौओं का आना निश्चित रूप में कहीं ना कहीं वो जो दूध का उत्पादन है उसको बढ़ाता था। गौएं प्रेमवश ज़्यादा दूध देती थी। ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ
वासवदत्ता जैसे बड़े बड़े सितार वादक हुए, राजा हुए, जो सितार बजाते थे तो हाथी और हथनियां आ जाती थी सुनने के लिए। जानवरों पर भी छाप डालता है संगीत। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब अपने आप को होली खेलने आए हैं, रंगाने आए हैं, तो ये भक्ति का और प्रेम का रंग ऐसा रखना चाहिए कि माया की दवाई के प्रभाव में आके निकल ना जाए। तभी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। श्री महाराज जी बार बार सत्संग में सुनाते थे, नाम की बात को सुनाते थे, सत्संग में सुनाते थे। तो एक बड़े कथावाचक उनके पास आए कि महाराज हम तो जानते हैं कि नाम जो है वो राम है, पर आप कहते हैं राम नहीं है। आप ये कहते हैं कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो हम तो उस नाम को राम ही मानते हैं, पर आप कहते हैं वो कुछ और है। तो महाराज जी ने कहा आप मेरे पास आए इसी बात का प्रमाण है कि आप जानना चाहते हैं कि वो नाम क्या है। वो नाम तो था, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। अगर वो संसार को धारण करने वाला नाम है, संसार को प्रकट करने वाला राम है, सब जगह में रमण करने वाला राम है। राम रमयन्ते योगिन, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। अगर वो सब जगह रमण करने वाला है तो वो तो सतयुग से होगा ना, जब भगवान ने सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टि को प्रकट किया। जैसे भी सिद्धांत से आप उसे माने तो इसका मतलब वो टाइम इममेमोरियल, अनादि। तो वो नाम कण कण में विद्यमान है, तो था भी, है भी और रहेगा भी। वो किसी व्यक्ति के जन्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो तो अनादि है। तो महाराज जी का इतना विश्वास था, इतने बड़े विश्वास के साथ वो कहते थे। और लोग बार बार कहते थे महाराज जी आप तो एक ही बात कहते हैं। महाराज जी ने कहा यही बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो मुझे कुछ कहना ही ना पड़े, क्योंकि सुनते सुनते भी हमारी समझ में नहीं आता है। अब कुछ लोगों का प्रयास था ऐसा रंग लाया जाए, पता नहीं कितनी कीमत दी होगी इस रंग की उन्होंने, ये गाढ़ा रंग लाने की, बड़ा इतना केमिकल, क्योंकि मुझे लगता है ये हिंदुस्तान का तो रंग नहीं है, ये हिंदुस्तान का तो निकल जाता होगा। तो प्रयास ये रहा कि रंग ना निकले। अगर हमारे मुंह में काला रंग लगा, लाल रंग लगा, तो हम काले बाले बानरी बने रहें, लंगूर बन के चलें। पर भक्ति के मामले में भी ये होना चाहिए कि भक्ति का रंग ऐसा लगे जो जीवन में निकले ही नहीं। ये प्रयास अगर हमारे जीवन में होगा तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आपने देखा होगा पानी होता है, पानी में हम नमक डाल दें घुल जाता है, और नमक डालें घुल जाएगा, और डालें घुल जाएगा। घुलते घुलते एक ऐसा बिंदु है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जब वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो जाता है तो उसके आगे नमक नहीं घुलता, क्योंकि पूरे पानी के अंदर, जल के अंदर NaCl, सोडियम क्लोराइड घुल जाता है, पानी को गाढ़ा बना देता है। और ये घुलना क्या करता है? हम लोग डेड सी गए, इजराइल के नजदीक, जॉर्डन के नजदीक एक समुद्र है जिसको कहा जाता है द डेड सी। डेड का मतलब होता है मरा हुआ, सी का मतलब होता है समुद्र, तो उसका नाम पड़ गया मरा हुआ समुद्र, अर्थात वहां से कहीं पानी आगे नहीं जाता। पहाड़ों से पानी बहता हुआ, पहाड़ों से नमक पानी में घुलता हुआ उसमें मिल जाता है, और वहां से नमक निकलता ही नहीं है, इसलिए उसको डेड सी कहा। भाई यहां पर अंत हो गया, रुक गया। जैसे रेलवे लाइन होती है, कहीं जाकर के वो बोर्ड लगा देते हैं उसके आगे रेलवे लाइन होती नहीं है। तो यहां पानी आया और पानी आकर के
रुक गया, उसके आगे कहीं जाता ही नहीं है। तो इतना नमक घुल गया उस पानी में कि उस पानी में कोई जीव नहीं रहता, कोई उसमें मच्छी वच्छी जिंदा नहीं रहती है। पर उस पानी की विशेषता है, वहां दुनिया के आदमी जाते हैं और दुनिया के आदमी जाके क्या करते हैं कि पानी में छलांग लगाते हैं, पर वो डूबते नहीं हैं। आप कहोगे जी ये कैसे हो सकता है कि पानी में आदमी गिर जाए और वो डूबे ही नहीं। तो पानी में इतनी सैलिनिटी है, इतना नमकीनपन है, इतना नमक घुल गया कि वो इतना गाढ़ा पानी हो गया है कि वो किसी चीज को अंदर आने नहीं देता। जैसे आप लकड़ी को पानी में डालो तो लकड़ी तैरेगी, वो स्थिति वहां हो जाती है। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा ही हमारा जीवन हो जाए, जीवन के अंदर भक्ति के अंदर हम सरावर हो जाएं, तो हमारी भी डेड सी की स्थिति हो जाएगी कि कितना ही कूदो, कितना ही छलांग लगाओ, तुम डूबोगे ही नहीं। तुम डूबोगे ही नहीं। कितना भी अगर छलांग लगा दो, हाथ पैर भी ना मारो, लेटे रहो तो तैरते रहोगे पानी में, क्योंकि कण कण के अंदर उसके अंदर नमक डिसॉल्व हो चुका है। इसी को कहा, जो हमारे यहां सायुज्य समाधि आती है, मुक्ति आती है, सारूप मुक्ति आती है, और 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, तो उनमें यह भी एक मुक्ति है कि आप डूबोगे ही नहीं। तो ये तब होता है जब हमारा मन रम जाए, उसके अंदर लवलीन हो जाए। जैसे नमक के कण पानी के अंदर लवलीन हो जाते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं, और वहां पर काला काला बहुत सा नमक होगा, लोग उसको अपने मुंह पे लगाते हैं, उसको कहते हैं द सॉल्ट ऑफ द सी, और मुंह पे लगाते हैं, और वो उसमें ऐसी दवाइयां होती हैं कि आपकी त्वचा को वो हील करता है, आपकी त्वचा का इलाज करता है, एक्जिमा हो, बीमारी हो, ठीक हो जाती है। पर उस पानी के अंदर ये विशेषता यूं पैदा हुई क्योंकि उसके अंदर नमक घुलते घुलते ऐसी चरम सीमा तक पहुंच गया कि अब वो नमक का पानी इतना, उसका घनत्व बढ़ गया है, डेंसिटी बढ़ गई है कि अब वो किसी चीज को अंदर घुसने नहीं देता। उसमें आदमी चले जाए, कोई भी चले जाए, वो उसके ऊपर तैरता रहेगा, चाहे वो हाथ पैर मारे या ना मारे। ऐसे ही जब भक्त भक्ति करता है, उसके बाद वो तैरता रहता है, मुक्त हो जाता है, वो डूब ही नहीं सकता। तभी तो संतों ने कहा काल पकड़ चेला किया, यम के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरण करें, किसे करें सलाम। तभी संतों ने कहा काल पकड़ चेला किया। आज आदमी मौत से डरता है, और ये मैं मर जाऊंगा। जो ज्ञानी होता है मौत से नहीं डरता, कहता मौत क्या मारेगी, ये शरीर तो हमें छोड़ना है, आत्मा अनित्य है, आत्मा नित्य है, मरती नहीं है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो इतने अपने मन को उसमें रमा देते हैं, लवलीन हो जाते हैं। तो ये एक भाव हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। आज हम होली के पर्व को मना रहे हैं, तो ठीक है, ये जो ऊपर रंग लगा है इसको धो के साफ कर लेंगे, पर हमारे जो हृदय के जो रंग है, जो प्रेम का जो रंग है, भक्ति का जो रंग है, ये ऐसा रंग होना चाहिए जो जीवन के अंदर ना छूटे, तब हमारी होली सफल होगी। और ये रंग भक्त प्रहलाद के जीवन में आया। भक्त प्रहलाद के जीवन में आया, उसका जीवन ऐसा उदाहरण बन गया कि भगवान उसकी रक्षा करने आए। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है कि ये बातें, ये प्रेरणा, ये जो प्रसंग हैं, जो हमारे त्योहार हैं, हमें बार बार इस बात की याद दिलाते हैं। आप पंढरपुर जाएंगे, पंढरपुर में भगवान जो हैं, विट्ठल भगवान एक ईंट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो पांडुरंग भगवान आए मिलने के लिए, तो कह दिया, भक्त ने कहा कि आप, बोला मैं कहाँ बैठूं, अपने माता पिता की वो सेवा कर रहे थे। कहा मैं कहाँ बैठूं, तो उसने ईंट रख दी कि इस पर बैठ जाओ। तो माता पिता की सेवा, भगवान राम ने क्या किया, अपने जीवन में ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि माता पिता की सेवा हमें करनी चाहिए। उनका आध्यात्मिक लक्ष्य था, बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम था।
लोगों का उद्धार करना था। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। ये सब उनका काम था, पर उन्होंने उस काम के साथ साथ माता पिता की सेवा की। तो आज ये प्रेरणा भी हमको लेनी चाहिए समाज के अंदर। जो प्रेमियों के बच्चे हैं उनको, उनके अंदर इस शिक्षा का भी जो है संपादन होना चाहिए। तो सभी प्रेमियों को मेरा दुआ आशीर्वाद, और आप यहाँ से जाएं। और होली के साथ साथ रंग तो लगाई है, पर हम चाहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम में और ध्यान में भी हमारा ये जो रंग है ये ऐसा लगे जो छूटे नहीं जीवन के अंदर, तब हमारा जीवन मंगलमय होगा, तब होली हमारी सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।